गुरु विद्या, योग विद्या, प्राविद्या, ईश्वर विद्या है। और सी विद्या का पान करने वाला ही परम गति को प्राप्त होता है, परम सुख को प्राप्त होता है, उस आनंद को प्राप्त है जिसका कभी समाप्त नहीं होता। आनंद वो है जो सदैव बना है। ज्ञान भी वही, दर्शन भी वही, साक्षात्कार भी वही। एक क्षण के लिए हुआ चला गया, फिर तो जन्म मरण रहेगा। तो एक दफा ये घूंघट जब उतर जाता है तो फिर उसको घूंघट का कोई चक्कर नहीं। देखता है तो भी वही, सुनता है तो भी वही, बोलता है तो भी। उसका काया, उसकी जीवन और का और होगा। ना किसी से वो प्यार करता है, ना किसी का प्यार लेता है, ना कोई शत्रु बनाता, ना उसका शत्रु को होता है। इसको दिव्य अविनाशी जीवन कहते हैं। हमारे सतगुरु दीन दुनिया के वाले सभी प्राणियों को उस स्थिति में देखना चाहते हैं। अगर वो उपदेश देते थे तो भी ये, कोई सेवा देते थे तो भी ये, उनकी धारणा यही है, मेरा शिष्य अज्ञान अंधकार के कूप से बाहर आ जाए, दुख सुख से दूर हो जाए, खुशी गमी हानि लाभ जन्म मरण ये उसका खत्म हो जाए। अगर ये बना रहता है तो आपको पता है कौन पाप से आप मिश्रित हुए, उनका फल सुख है, पाप का फल दुख है। यदि आप दोनों में रहे तो इस जीवन का लाभ क्या हुआ? कभी आप नीच बन गए, कभी आप ऊंच बन गए। वही आत्मा कपड़ा कभी कीचड़ में गिर गया, कभी धो धा के आपने पहन लिया, कितना उस वक्त अच्छा लगता है। और मरीन भी कार बैठते हैं, होते ना इच्छा के। कई काम ऐसे हैं जी इच्छा नहीं होती, परंतु इससे स्वभावकन हो जाते हैं और उसका फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए वीरो योग युक्त हो जाना सबसे उत्तम कार्य। योग गुरु है, गुरु बिन योग नहीं है, गुरु बिन ध्यान नहीं है, गुरु बिन ज्ञान नहीं है, गुरु बिन कल्याण नहीं है। कई लोग सोचते हैं क्या लोड़े कल्याण करवाने की, अपना खाएंगे, मौज उड़ाएंगे, अपना कमाएंगे, जितना कमाई करेंगे उतना, चाहे लोगों के जेबां कसने पड़े, लोग गले घूटने पड़े, जान से मारना पड़े, ये काम। तो याद रखो, दिल कटे न राई बड़े, जो लिखा करतार, जो जैसा करता है वैसा उसके लिए कुदरत उसका जोड़ जोड़। अगर आपने उंगली काटी है तो तेरी उंगली कटेगी, अगर आपने सिर काटा तो सिर कटेगा, अगर आपने दुर्व्यवहार किया किसी औरत से तो दुर्व्यवहार आपके साथ होगा। ऊपर नीचे करने वाला वो खड़ा होता है, देर नहीं लगाता, एकदम फिट कर। इसलिए उस प्रभु के सामने साक्षी होकर भजन करो, ध्यान करो, उसी के साथ ही नाता जोड़ो। वह सबसे उत्तम है, वह सदैव है, छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है आपको, मुसीबत में आपका साथ देता है। मृत्यु में कोई नजदीक नहीं आता, परंतु वो खड़ा मिलेगा। हर आइटम के अंदर उसकी जरूरत है। इसलिए उस गुरु का पूजा, उस गुरु का सेवा, ये सदा भगवान बख्शे सबको और प्राप्त। इससे सब यज्ञ नहीं है, इससे सब तप नहीं है। गुरु की सेवा में जो धूप लगती है, सर्दी लगती है, प्यासा रहता है, भूखा रहता है, उसको तप कहते हैं। दूसरा तप जो हम लोग आग तपते हैं, पानी में लटक जाते हैं या कहीं उल्टे लटक जाते हैं या और कई प्रकार की ऊट पटांग बातें करते रहते हैं भगवान को मिलने के लिए या इंद्रियों को दमन करने के लिए, सारा अभ्यास कोई लाभ। सतगुरु सेवा में जो कुछ हो
वो आपका बदलेगा सारा स्वभाव। भूख नहीं सताएगी, प्यास नहीं सताएगी, धूप नहीं कभी आपको लगेगी, ठंड में आप ठुठरेंगे नहीं। ये मेरा लाइफ, ये हमारा जीवन ऐसा देखने में आया और आपके साथ बीत सकता है। आप बिल्कुल हल्के फुल्के रहेंगे, चाहे आपके बचपन आ गया तो ठीक है, नौजवानी आ गई तो ठीक है, बुढ़ापा आ गया तो भी वो बुढ़ापा जो सताता है लोगों को, वो आप सताए नहीं जाए। मेरी क्या बुरी बात। अगर हम अपनी लाइफ को उस सतगुरु के चरणों में घंटा 2 घंटा 3 लगाते रहते हैं तो हमारी संपत्ति, एक जैसे को बैंक में खजाना पड़ा होता है तो हमें गरीबी नहीं आए, सूद ब्याज मिले, मेरा सुनाया था। ये जो हमने किया वो आय को आज का नहीं, ये युवक अवस्था का है, उस वक्त होता काम। गुरु भी खुश होते हैं आपकी लाइफ को देखकर, क्योंकि आपके चेहरे पर, आपके जुबान पर और आपके हृदय पर जो गुरु का प्रभाव है वो आपको सेवा करवाता है, पूजा करवाता है और सत्संग में ले जाता है। अनेकों प्रकार की बातें जो होती रहती हैं वह ही आकर मुसीबत में आपको साथ दें, आड़े टाइम में आपको साथ दें। मृत्यु में कहते हैं कोई माँ बाप बहन भाई सब भाग जाते। एक राजा पर जब कोई राज करने आता है और शत्रु बनता है तो रानी सब भाग जाएंगे, चपरासी सब भाग जाएंगे, नौकर नाकर सब भाग जाएंगे, अकेला ही रहेंगे। इसलिए हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो इन रास्तों पर जाए, उन मार्गों को छुए जो मार्ग राम ने अपनाया, कृष्ण ने अपनाया, जो मार्ग वशिष्ठ ने बताया, जो मार्ग पतंजलि ने बताया, शिव शंकर भगवान शंकर ने गौरी को बताया, अपनी धर्म पत्नी को भी यही कहा कि गौरी योग अभ्यास कर। कृष्ण ने भी अपने उद्धव विदर को ये बताया कि योग अभ्यास है सबसे उत्तम। और आज भी आपको योग अभ्यास कहते हैं, सतयुग में भी योग अभ्यास ही करते रहे, वशिष्ठ का उपदेश भी योग अभ्यास है। इसलिए योग अभ्यास आप कहेंगे किस बला को कहते हैं, अरे भाई वही है, क्रियाशील होना, मस्तक शुद्ध करना, गला शुद्ध रहना, उदर साफ करना, ये योग की तो कलाएं हैं जिससे हमारा मल रहते रहेंगे हम। अगर मल ही नहीं है तो हमें खुशबू आएगी, सुगंधी आएगी शरीर से, तो हमारा मन लगेगा, बुद्धि बढ़िया रहेगी। जो शांत हुए तो होता है, शुद्ध होता है तो दिल करता है यहाँ भजन करें, ध्यान करें। मन की खुराक है, बुद्धि की शुद्धि है, आत्मा का विकास है। जैसे ऐसे स्थानों पर तो प्रभु ही ले जाते हैं, नहीं तो नहीं जाया जाता, 100 विघ्न पड़ते हैं। तो विघ्नों को पार करते हुए दरियाओं, समुद्रों, सागरों, पहाड़ों पार हो जाए। मत सोचो कि मेरे लिए क्या हो जाएगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अनेकों बार देखा है लाइफ के अंदर, जब भी फिट दुनिया वाल की और गुरुओं की तरफ मुंह किया, सारी दुनिया खुशहाल हुई, माँ बाप खुश हुए, परिवार खुश हुआ। अनेकों इस पर उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट दादा गुरु रामलाल ने अपने गुरुओं से विद्वान होकर, ज्योतिषी होकर, वैद्य होकर, तीनों विद्याएं कभी किसी के पास नहीं पाएंगे। आप क्वालिफाइड आदमी पढ़ लिख के सोचो, विचारो और अपनी लेखनी को दोहराओ कि कोई ऐसा हुआ है जो विद्वान भी वही हो, ज्योतिषी भी वही हो और वैद्य भी वही हो। ऐसा नहीं होता। वैद्य है तो वैद्य ही होगा, क्योंकि उसके अंदर ही 25-30 साल लग जाते हैं। उसके बाद फिर क्या मुंह फेरेगा दूसरी तरफ। ऐसे ज्योतिष भी है, ज्योतिष भी ये नहीं कि आजकल में 2 में 10 दिन में आ जाए, उसको भी पक्का 40 साल तक। और अगर वकालत करनी तो भी 40-50 साल में जाकर वकील बनता है, सही पक्का। डॉक्टर भी वही, योगी भी वही। योगी ये तो नहीं कि आज योग करेंगे तो कल आज योगाचार्य बन गए, प्रधानाचार्य बन गए, गुरु जी बन गए, लटक जाओ, उल्टी तरह लटक जाओ। इस वास्ते गुरुओं के चरणों में रहकर इसकी कल्याण करवाना पड़ता है। और जल्दी नहीं करनी, भोजन में जल्दी करना बेवकूफ़ी है, शौच जाने में, पेशाब करने में, कई बातों में जल्दी करता है तो मार खाता है, बीमार भी हो जाएगा, किसी काम में सफल नहीं होगा। तो कोई चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा जल्दी के लिए हाथ पर मारना पड़ता है,
इन बातों के अंदर आपको बड़ी शांति से, बड़े धीरे से भजन करना है। जल्दी मत करो, पूजा करना जल्दी मत। जो कोई अड़चन है तो वो पहले निकाल दो। आप दूध धर के आ जाए, ध्यान करने बैठे हैं तो उधर ध्यान रहता है, दूध मेरा है, ये हो जाएगा, बिल्ली सामने बैठी, बिल्ली पी जाएगी, कुत्ता आ जाएगा। तो उन चीज़ों से पहले हटा के ऐसे छोटे मोटे विघ्न जो हैं उनके बाद रटो ईश्वर। स्त्री को नहीं सुबह टाइम मिलता तो बाद में से मत सोचो कि मैं तो सवेरे नहीं बैठी हूँ तो मेरा तो कल्याण नहीं होगा। अरे भले यार, प्रभु का सिमरन है, प्रभु का जाप है, ये सब जाप शुरू करोगे वो टाइम सुहावना हो जाएगा। हम लोग 12-1 बजे अभ्यास करते थे, लोगों के पसीने छूटते थे और हम उस टाइम पर भिन्न प्रकार के आसन ऑटोमेटिक होते थे, यानी जो कि ना कहीं किताब में देखे और ना आकार में कभी, ऑटोमेटिक यूं खिंच रहा है, यूं खिंच रहा, दवा सेकेंडों में जागृति अवस्था हो जाती है। और उसमें कोई पंखे की लोड़ नहीं, कोई एयर कंडीशन की लोड़ नहीं। गांव में दोपहर 1-2 बजे निकल पड़ना, रोटी खाई और यह सिर पर पैरों में खड़ाएं सर। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ।